जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हरियाणा अर्थव्यवस्था का। इससे पहले हमने हरियाणा अर्थव्यवस्था यानी हरियाणा इकोनॉमी के 3 पार्ट कवर किए हैं और 10 मिनट शो का यह हमारा चौथा पार्ट रहेगा। इसके अंदर भी हम हरियाणा की इकोनॉमी करेंगे और लगभग 2 से 3 वीडियो और कवर करेंगे, जहाँ से हरियाणा के एग्जाम्स में पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये डाटा हमने कवर कर लिया था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और आपको वहां से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे जो हरको बैंक है उनके द्वारा कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। तो 2 योजनाएं हमने पढ़ ली थी और तीसरी योजना रहेगी आज़ादी का महोत्सव जमा योजना। और जो यह योजना है इसकी अवधि कितनी रहेगी? 399 दिनों की रहेगी। जो सामान्य ब्याज दर रहेगी वो कितनी रहेगी? 7.25%। ये प्रतिवर्ष रहेगी। जबकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको इसके अलावा अतिरिक्त 0.50% ब्याज दर अलग से मिलेगी। जबकि जो और ज़्यादा यानी कि अति वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 0.75% ब्याज दर और अधिक मिलेगी। इस योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं? 683 खाते खोले गए हैं। और इसके तहत कितनी जमा राशि है? ये जमा राशि दी गई है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये खाते भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना आप। जो नेक्स्ट योजना रहेगी वो रहेगी खजाना एवं लेखा योजना। इसके तहत जो जिला स्तरीय खजाने हैं वो कितने हैं? 24 हैं। कितने हैं? जिला स्तरीय खजाने 24। और उप खजाने कितने हैं? तो उप खजाने हो जाएंगे 81। और जो ये डाटा है ये हरियाणा के एग्जाम्स में पूछा गया है कि जिला स्तरीय खजाने हरियाणा में वर्तमान में कितने हैं? तो 24 हैं। और उप खजाने कितने हैं? 81 हैं। अब अन्य योजनाएं जानते हैं। ई ग्रास योजना। ई ग्रास योजना है, इसको क्या कहेंगे? सरकारी रसीद लेखा प्रणाली, और जो कि पूरे राज्य में लागू है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2013 में। ओटिस, क्या बोलेंगे इसको? ओटिस, ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली। क्या है? ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2013 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 2013 को इसकी शुरुआत हुई थी। ई पेंशन, इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2012 को। ई पेंशन प्रणाली। ई स्टंपिंग, इसकी शुरुआत कब हुई? 1 मार्च 2017 को। कब हुई? 1 मार्च 2017 को। जो नागरिक हैं वो 100 रुपए से अधिक कीमत का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है, यानी 100 रुपए से अधिक का स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है। अब बात करते हैं जो मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली HRMS। क्या है? HRMS, इसकी शुरुआत कब हुई? जून 2016 में। और ये किन के लिए थी? राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्रीकृत प्रणाली। ठीक है। अब बात करते हैं आबकारी व कराधान विभाग यानी GST। इसकी शुरुआत हुई हरियाणा में 1 जुलाई 2017 को। स्टार्टअप GST सुविधा सेल, इसकी शुरुआत कब हुई? 29 नवंबर 2024 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और इसका जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? संसाधन भवन गुरुग्राम में हुई थी। कर नीति और अनुसंधान इकाई TPRU, इसकी शुरुआत कब होती है? 1 जनवरी 2024 को। और इसका उद्देश्य क्या था? निर्णय निर्माताओं, संचालन और अनुपालन टीम को सशक्त बनाना। अब कुछ अन्य योजनाएं हैं जिनके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, इसकी शुरुआत कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या था?
सूक्ष्म इकाई पुनर्वित्त पोषण, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, इस योजना की शुरुआत कब हुई, 1 जून 2015 को हुई। जिला विकास कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो योजना है इसके तहत जो आकांक्षी जिला का परिवर्तन कार्यक्रम, इस योजना के तहत क्या था, जो सबसे पिछड़ा जिला है उनको क्या करना था, विकसित करना था। तो इस योजना के तहत हरियाणा का एक जिला शामिल किया गया था और वो जिला कौन सा था, नूंह, जो कि कौन सा जिला है, नूंह मेवात। पहले नाम मेवात था, वर्तमान में क्या नाम रहेगा, नूंह रहेगा। अब बात करते हैं जो स्कल बोया गया क्षेत्र है उसका विवरण मुख्य फसलों के आधार पर करेंगे। मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र 1966-67 में स्कल बोया गया क्षेत्र कितना था, 45.99 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2024-25 में कितना हो गया, 86.83 लाख हेक्टेयर हो गया। 1966-67 यानी कि हरियाणा के गठन के समय 45.99 लाख हेक्टेयर था, जबकि 2024-25 में 66.83 लाख हेक्टेयर हो गया। अब बात करते हैं गेहूं तथा चावल क्षेत्र की। जो गेहूं तथा चावल हैं इनका जो सकल क्षेत्र में योगदान है वो कितना रहेगा, तो वो रहेगा गेहूं का तो रहेगा 25.68 लाख हेक्टेयर और चावल का कितना रहेगा 18.37 लाख हेक्टेयर। स्कल क्षेत्र का प्रतिशत यानी कि जो बोया गया क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है, जैसे कि कोई भूमि है 100% है, उसमें से कितना क्षेत्र बोया गया है, तो जो गेहूं और चावल हैं वो 65.91% पर बोए गए हैं। ये डाटा आप छोड़ देना, वैसे देख सकते हो PDF में आपको मिल जाएगा। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में हरियाणा पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। किसमें, केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में हरियाणा पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। बासमती चावल का 60% से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा करता है। कौन से चावल का, बासमती चावल का, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं 1966-67 के अनुसार जो गेहूं है ये कितने हेक्टेयर में मतलब कि प्राप्त किया गया है, बोया गया था 1059 में, और 2024-25 में 13,580। तो ये डाटा आप खुद देख लेना, ये डाटा इसमें PDF में आपको मिल जाएगा। ये करंट का डाटा याद रखना है। मुख्य फसलों की उपज गेहूं 2025-26 के अनुसार कितनी है, 5,350 प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और चावल 2025-26 के अनुसार 4,031 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं 2025-26 में जो मुख्य फसलें हैं उनका लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज। जो खरीफ फसलें रहेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी, ये देख सकते हो आप, ज्वार, चावल, मक्का, कपास, ये सभी क्या हैं, खरीफ फसल हैं। रबी की फसल में आ जाएंगी गेहूं, चना, जौ, रबी की दालें। और व्यापारिक फसलों में कौन कौन सी रहेंगी, गन्ना और कपास और तिलहन रहेंगी, और उसमें एक रहेगा सूरजमुखी। तो इसका डाटा भी आप देख लेना। सबसे ज्यादा किसका रहेगा, गेहूं का रहेगा, कितना रहेगा 5,350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं बात करें खरीफ फसल में सबसे ज्यादा किसका रहेगा, तो ये रहेगा चावल का 4,031। अगर खरीफ फसल की बात करेंगे तो ये खरीफ फसल में फर्स्ट पे रहेगा चावल, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो ये दूसरे स्थान पे रहेगा। अब कुछ अन्य योजनाएं जानते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था गिरते हुए भूजल स्तर को ऊपर उठाना। जो गिरता हुआ भूजल स्तर था उसको क्या करना था, ऊपर उठाना था। जो यह योजना है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मनिका श्योकंद है। कौन है, मनिका श्योकंद। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2020 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 2020 में। धान की जगह कौन कौन सी फसल को उगाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि उसकी जगह विकल्प रखा गया है, मक्का, कपास, बाजरा, दाल और सब्जी।
ये इनका लक्ष्य रखा गया है। प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी? धान की जगह जब अन्य फसल बोई जाएगी तो उनको क्या मिलेगा? उन किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। लक्ष्य क्या रखा गया है? वर्ष 2025 इस योजना का लक्ष्य रखा है 1 लाख एकड़ क्षेत्र को क्या करना है? कवर करना है और 13,500 किसानों को क्या पहुंचाना है? लाभ पहुंचाना है। दूसरी योजना रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 2016 में हुई। कब हुई? इसकी शुरुआत 2016 में हुई। इस योजना में जो फसलें शामिल की गई हैं वो कौन कौन सी रहेंगी? धान, बाजरा, मक्का, कपास, इन फसलों को शामिल किया गया है। और जो कपास है वो कौन सी फसल है? व्यापारिक फसल है। कपास के अलावा गन्ना भी एक व्यापारिक फसल है और सूरजमुखी भी क्या है? एक व्यापारिक फसल है। जो प्रीमियम दरें रहेंगी रबी के लिए कितनी रहेगी? 1.50%। खरीफ के लिए क्या रहेगी? 2% रहेगी। जबकि बात करें व्यापारिक फसलों के लिए 5% रहेगी। ये प्रीमियम दरें रहेंगी। और यहां से भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। रबी की फसल के लिए कितना है? 1.50%। खरीफ के लिए कितना रहेगा? खरीफ के लिए रहेगा 2% और व्यापारिक फसलों के लिए कितना रहेगा? 5% रहेगा। तो ये डाटा आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपको 10 बजे वीडियो मिलती रहेगी और इसके अलावा जो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट हमने शुरू कर रखे थे उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे और उसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।